जैसे ही एकादश स्कंद में पहुंचे वैसे ही देवी पार्वती को निद्रा आ गई। पार्वती जी सो गई, पार्वती जी को निद्रा आ गई। अब पार्वती जी के हुंकार बंद हो गए और जो नन्हा सा सुख बैठ कर के कथा सुन रहा था उसने देखा कि पार्वती जी को तो निद्रा आ गई और पार्वती जी के हुंकार भी बंद हो गए। ये भी शंकर जी को पता चला तो शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे और ये अमर कथा है। यदि शंकर जी ने कथा सुनाना बंद कर दी तो मेरी अमर कथा अधूरी रह जाएगी। इसलिए जो नन्हा सा सुख था, जिस प्रकार से माता पार्वती हुंकार भर रही थी, वैसे भी तोता जो होता है वो दूसरे की बात को कैच करने में बड़ा निपुण होता है और ये तोते का बच्चा है। तो जिस प्रकार से माता पार्वती हुंकार भर रही थी, ठीक उसी प्रकार से मीठी मीठी आवाज में नन्हा सा सुख हुंकार भरने लगा। जब कथा पूर्ण हुई, जब कथा का विराम हुआ और जोर से शंकर जी ने भगवान कृष्ण का जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया तो पार्वती मैया की नींद खुल गई। पार्वती मैया हड़बड़ा करके कहने लगी, हाँ स्वामी फिर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा कथा पूरी हुई और क्या हुआ? देवी तुम कथा सुन भी रही थी या नहीं? तो पार्वती जी ने कहा स्वामी क्षमा करना, मैं कथा बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन क्या करूं, कथा सुनते सुनते मुझे कब निद्रा आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा तुम कथा नहीं सुन रही थी तो कौन कथा सुन रहा था? ध्यान से देखा तो नन्हा सा सुख पास में बैठा हुआ था, वो हुंकार भर रहा था। शंकर जी ने देखा, शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। शंकर जी ने कहा इसने मेरी अमर कथा का चोरी से पान किया है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। निकाला बाबा ने अपना त्रिशूल और नन्हे से शुक को मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे नन्हा सा शुक भाग रहा है और पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। आगे आगे शुक है, पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ जा रहे हैं। कैसे बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल से बचा जाए, उस नन्हे से शुक को कोई स्थान नहीं मिला। तो व्यास जी की पत्नी पिंगला अपना दिव्य श्रृंगार करके जम्हाई ले रही थी। तो उन्हीं व्यास जी के पत्नी के मुखारविंद से उनके उदर में वो नन्हा सा सुख प्रविष्ट कर गया। और आश्रम में शंकर जी को जब वेद व्यास जी ने देखा तो दौड़ते हुए आए, अरे बाबा भोलेनाथ आए हैं। दौड़ करके बाबा भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। अरे प्रभु कैसे आना हुआ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? शंकर जी ने कहा हमको कोई सेवा नहीं चाहिए। फिर अचानक से एकदम से कैसे आना हुआ? तो कहा अभी अभी हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ एक चोर आया। तो वेद व्यास जी को हंसी आ, प्रभु आपके यहाँ से चोर? अरे आप तो खुले आसमान में रहते हैं, आपके पास तो घर भी नहीं है, और रही बात हीरे जवाहरात की, आप तो नरमुंडों की माला पहनते हैं, चिता का पाउडर लगाते हैं, ताजी ताजी जो भस्म होती है अपने शरीर पर लपेटते हैं। आपके पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आपके यहाँ से चोर ने ऐसा क्या चुराया? शंकर जी ने कहा देखो हमारे यहाँ इस चोर ने चोरी से अमर कथा का पान किया, इसलिए हम इस चोर को छोड़ेंगे। तो व्यास जी ने कहा प्रभु कैसी बातें करते हैं आप? एक तरफ कहते हैं अमर कथा का चोरी से पान किया है, छोड़ूंगा नहीं, और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं अमर कथा
यदि आप चोर को मार देंगे और अमर कथा का उसने पान कर लिया है तो फिर अमर कथा का महत्व ही कितना रह जाएगा। तो शंकर जी ने कहा ये बात है, ठीक है। व्यास जी ने कहा जब अमर कथा सुनी लिए प्रभु तो छोड़ दो। कहा ठीक है, यदि तुम कहते हो तो छोड़ देते, वरना अमर कथा का कोई महत्व नहीं रहेगा। इतना संवाद शंकर जी का और व्यास जी का हुआ। शंकर जी पुनः अपने कैलाश पर वापस आए, लेकिन जो नन्हा सा शुक था, जो व्यास जी की पत्नी के उदर में बैठा हुआ है, इसको आज 12 वर्ष बीत गए, लेकिन ये माँ के गर्भ से बाहर नहीं आता। एक दिन व्यास जी महाराज अपनी पत्नी के पास में गए और जाकर के उस नन्हे से शुक से कहा, बेटा तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, आज तुम्हारे लिए 12 वर्ष हो गए हैं, अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। तो भीतर से ही नन्हा सा शुक कहता है, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? यदि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन बेटा तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाओ। कैसे बाहर आओगे? तो कहा स्वयं भगवान नारायण आकर के मुझे वचन दे, तब मैं बाहर आऊंगा। तब व्यास जी महाराज ने भगवान नारायण की स्तुति की, दिव्य स्तुति जब भगवान की तो वहीं व्यास जी के आश्रम में भगवान नारायण ने अपना दिव्य दर्शन व्यास जी को दिया और व्यास जी से कहा, कहो व्यास जी कैसे हमको याद किया, कैसे पुकारा? तो व्यास जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, परमात्मा है, कण कण में आपका निवास है, आपसे क्या छिपा है, आप तो सब जानते हैं, लेकिन आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। इस बालक को अपनी माँ के गर्भ में आज 12 वर्ष हो गए, ये बाहर नहीं आता है और मेरी पत्नी को कष्ट हो रहा है। कहता है कि मैं यदि बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। स्वयं भगवान नारायण आकर के वचन दे, तब मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा। तब भगवान ने प्यार से कहा, बेटा बाहर आ जाओ। भीतर से ही वो बालक बोल पड़ा, नहीं नहीं प्रभु मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले यदि मैं बाहर आऊंगा ना तो आपकी ये जो माया है ना मुझे सताने लगेगी, मुझे पकड़ लेगी, अपने आप में जकड़ लेगी। आपकी माया से पार पाना तो बड़ा कठिन है। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते यदि तुम्हें मेरी माया से बचना है तो फिर तुम मेरी शरण में आ जाओ। बात भी ठीक है, यदि माया से बचना है तो मायापति को याद करना ही पड़ेगा। ये माया नर्तकी है, ये माया इतनी चंचल है, इतनी चंचल है, ये भगवान के संकेतों पर नाचती है। जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, सो माया सब जगह ही नचावा, सो माया सब जगह ही नचावा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु
आपकी माया से बच पाना बड़ा ही कठिन है, आपकी माया से पार पाना बड़ा ही कठिन है। अरे भाई, माया से बचना है तो मायापति को याद करना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, ये आपकी माया मुझे सताने लगेगी। भगवान ने कहा कैसे बाहर आओगे? बोले आप स्वयं मुझसे वचन दें, आप स्वयं कहें तब मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा। तब भगवान ने वचन दिया। भगवान ने कहा मेरी माया तुम्हें